हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ प्रो में। और आज की जो क्लास लेने वाली है वो अध्याय 5 की लास्ट क्लास लेने वाली है कि इस क्लास में हम करने वाले हैं प्रश्नावली 5.3 के अंतिम दो सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 19 और 20। ठीक है, तो चलो बच्चों बिना समय गवाए हम इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 19 है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है बच्चों? इस क्वेश्चन में टोटल 200 लट्ठे हैं। कितने लट्ठे हैं? 200 लॉक्स हैं। उसको ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे। कितने लट्ठे हैं? 20। यानी सबसे नीचे की जो पंक्ति है ये वाली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको जब काउंट करेंगे टोटल कितने लट्ठे आएंगे? टोटल यहाँ पे 20, टोटल 20 लट्ठे रखे हुए हैं। ठीक है, अब जैसे ऊपर चलेंगे पहली पंक्ति में, सॉरी सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20, फिर उससे ऊपर वाली पंक्ति में टोटल कितने लट्ठे? 19 लट्ठे। फिर और ऊपर चलेंगे तो 18। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? एक एक लट्ठों की संख्या क्या हो रही है? धीरे धीरे कम हो रही है। ठीक है, लेकिन कुल कितने लट्ठे हैं? कुल 200 ही लट्ठे हैं। ठीक है, हमें क्या बताना है? हमें बताना है कि ये जो 200 लट्ठे हैं ये कितनी पंक्ति में रखे गए हैं। यानी इन 200 लट्ठों को रखने के लिए टोटल कितनी पंक्ति बनानी पड़ेगी? जैसे अभी यहाँ पे कितनी पंक्ति दे रही है? 1 2 3 पंक्ति है, तो कितनी पंक्तियों में ये 200 लट्ठे सारे के सारे अरेंज हो जाएंगे। ठीक है, अपन को ये पता करना है। तो देखा जाए तो हमें सीक्वेंस दे रखी है इस प्रश्न में, हमको सीक्वेंस मिली हुई है। सीक्वेंस क्या मिली है? कि जो पहली पंक्ति है, अंतिम पहली पंक्ति, उसमें 20 लट्ठे हैं, फिर 19 लट्ठे, फिर 18 लट्ठे, ऐसे सीक्वेंस हमारे पास चल रही है। तो इसका मतलब जो प्रथम पद होगा वो प्रथम पद क्या हो गया? जो प्रथम पद यहाँ पे आ गया 20। ठीक है, तो बताओ सार्वंतर क्या होगा? सार्वंतर तो दूसरे वाले पद में से पहला पद घटाना है, तो 19 माइनस 20 यानी माइनस का 1 आएगा। ठीक है, ये प्रथम पद को अपन ए से डिनोट करेंगे, सार्वंतर को अपन डी से डिनोट करेंगे। ठीक है, आगे बात सुन में। ओके, अब हमें क्या ज्ञात करना है? पंक्तियों की संख्या ज्ञात है। एन का मान तो हमारे पास है नहीं, लेकिन लट्ठों की संख्या दे रखी है। टोटल कितने लट्ठे? 200। यदि अपन को एस एन दे रखा है, लट्ठों योग दे रखा है 200। हमको एन का मान ज्ञात करना है इस क्वेश्चन में। अब एन का मान ज्ञात करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला कौन सा है? हमारे पास फॉर्मूला है एस एन बराबर एन बट्टा 2 2a प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। ठीक है, एस एन हमको योग कितना दे रखा है? योग दे रखा है हमको 200। यहाँ पर लिखेंगे 200, यहाँ 200 लिखेंगे। एन का मान हमारे पास अभी नहीं है, ज्ञात करना है। बट्टे में 2 2 प्रथम पद हमारे पास 20 होगा, क्योंकि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं। एन का मान हमारे पास अभी नहीं है। सार्वंतर यहाँ पे माइनस का 1 है, क्योंकि हर ऊपर वाली पंक्ति में लट्ठों की संख्या 1 कम हो रही है। ये जो 2 यहाँ पे बट्टे में है वो उधर गुणे में चला जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा, 200 के पास गुणा होके हो जाएगा 400 बराबर एन। इधर 2 को 20 से गुणा करेंगे 40। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस का 1 है और ये n माइनस 1 है, इसको गुणा करेंगे तो माइनस का 1 को n से गुणा करेंगे तो माइनस का n आएगा, और माइनस का n और बाहर प्लस है तो प्लस माइनस माइनस का n। फिर माइनस के 1 को माइनस के 1 से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे हो गया 400 बराबर 40, और ये 1 प्लस 41 हो जाएगा। ये हो गया n 41 माइनस n। अब इस बाहर वाले n को दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया 400 बराबर n को 41 से गुना करेंगे तो ये हो गया 41n, माइनस n को n से गुना करेंगे तो n स्क्वायर। अब बच्चों ये जो बराबर के राइट साइड में जो दोनों संख्या है 41n माइनस का n स्क्वायर, इन दोनों को अपन लेफ्ट साइड में लेके चले जाएंगे, तो ये माइनस का n स्क्वायर जब लेफ्ट साइड में आएगा प्लस में हो जाएगा। प्लस का जो 41n है लेफ्ट में आएगा माइनस में हो जाएगा, और ये 400 ऑलरेडी प्लस लेफ्ट साइड में ही है तो इसको ये प्लस का ही रहेगा, तो राइट साइड में हमारे पास कुछ नहीं है तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास एक गुणनखंड आ गया है। क्या आ गया? n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 बराबर 0।
ठीक है, त्रिपद गुणनखंड है ये। अब इसको सोल्व करना है। ठीक है, कैसे सोल्व करेंगे कि बीच वाले पद को टुकड़े करके सोल्व करना है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे 41n को इस तरह से टुकड़े करना है कि उन दोनों का जो गुणनफल होगा, 41n को इस तरह से टुकड़े करने हैं दो संख्याओं में, ताकि इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा 41n का, वो किसके बराबर होगा? पहला पद n² और तीसरा पद 400 के गुणनफल के बराबर। ठीक है, यानी n² को जब 400 से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास आएगा 400n² आएगा। हमारी बात समझ में आ रही है बात? हाँ, यानी मेरा कहने का मतलब क्या है कि जब इस तरह का जब भी क्वेश्चन आता है जिसमें 3 पद हो, द्विघात समीकरण हो या बहुपद हो, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए बीच वाले पद को टुकड़े करने पड़ते हैं। बीच वाले पद के टुकड़े किस आधार पर होंगे? इसके टुकड़े पहली संख्या और तीसरी संख्या का जो गुणनफल आएगा, जो प्रोडक्ट आएगा, उसके आधार पर होगा। तो यहाँ पे n² को 4 से गुणा किया तो इसका प्रोडक्ट आया 400n²। तो अपन को ऐसी दो संख्या सोचनी है जिसका गुणा 400 होता है, जिसका गुणा 400 होता है, लेकिन उन दोनों संख्याओं को जोड़ने और घटाने पे वापस बीच वाली संख्या आनी चाहिए, 41n आनी चाहिए। तो 4 से ऐसी कौन सी संख्या जिसका गुणा 400 होता है? तो अपन देखते हैं, चलो अपन देखते हैं पहली संख्या कौन सी है जिसका गुणा 400 होता है। ठीक है, अच्छे से समझना, आपको समझ में आ जाएगा, एकदम ईजी है ये सवाल। तो देखो 400 कैसे आता है कि भाई 400 आता है सर, 40 को 10 से गुणा कर दो, 40 और 10 400 होता है। सही है, 40 से 10 को गुणा 400 होता है, लेकिन क्या 40 और 10 को वापस घटाने पे या जोड़ने पे 41 आता है? नहीं आता है, तो फेल। फेल। और कैसे 400 होता है कि सर 20 और 20 का गुणा 400 होता है। अपन को ऐसी संख्या चाहिए, तो 20 और 20 का गुणा 400 सही है, क्या दोनों को जोड़ने पर देखो क्या 40 आ रहा है? नहीं आ रहा है, 40 ही आ रहा है। तो मतलब हमको जो संख्या मिलेगी वो 20 और 20 के आसपास मिलेगी। तो ऐसी संख्या सोचो जो 20 के आसपास है, गुणा 400। तो अपन देखते हैं कि सर 400 है तो 2516 हो सकता है। 2516 का गुणा 400 होता है, बिल्कुल। क्या इनको जोड़ने पे वापस 41 आ रहा है? कि हाँ सर 2516 को जोड़ने पे 41 आ रहा है, तो ओके डन। यही हम जो ढूंढ रहे थे वो यही दो संख्या है, 25 और 16 का गुणा 400 होता है और उसका जोड़ भी 41 होता है, जो 41 हमको चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे n² को तो वापस n² ही रखेंगे, यह वाला फर्स्ट पहला वाला पद, इसको चेंज करना नहीं है। माइनस का जो 41n है इसको 25 और 16 के रूप में लिखना है, तो हमको चाहिए माइनस का 41। दोनों को जोड़ने पे 41 आ रहा है। अब माइनस का कब आएगा? जब दोनों संख्या माइनस की होगी। तो अपन यहाँ पे 41n को क्या लिख सकते हैं? -25n और -16n। अब -25n और -16n को जोड़ो, माइनस का 41n। दोनों को गुणा करो, माइनस माइनस प्लस होता है, 25 को 16 से गुणा करेंगे 400 और n को गुणा करेंगे n²। हो गया, हो गया। अब तीसरा पद जो वापस है 400 वापस लिख देते हैं, बराबर कुछ नहीं है, ये 0 वापस आ गया। इस तरह से अपन को ये बीच वाले पद के टुकड़े करने। चलो अब जो टुकड़े हो गए तो अपन को दो दो पदों के यहाँ पे जोड़े बनाने, ग्रुप बनाना। तो n² और -25n का ग्रुप बन गया, और एक माइनस का 16n और प्लस 400 का ग्रुप बन गया। अब इसमें देखो कॉमन क्या आ रहा है? पहले वाले ग्रुप में n² -25 है तो n कॉमन आ रहा है। यहाँ पे n की पावर 2 है, एक पावर बाहर आ जाएगी तो पीछे अकेला n बचेगा, माइनस ये n से ये वाला n कैंसिल हो जाएगा तो पीछे बचेगा 25। इसी तरह माइनस, अब 16n और 400 में से कॉमन लेंगे तो हमारे पास कॉमन आएगा 16। 16 से 16 कैंसिल, n बचेगा, माइनस बाहर वाला और ये वाला प्लस 400 के पास वाला माइनस हो जाएगा। 16 का भाग 400 में जाएगा 25 बार। तो हमने यहाँ पे कॉमन भी ले लिए दो दो ग्रुप बना के। अब कॉमन लेने के बाद वापस देखो फिर कॉमन आ रहा, देखो इधर भी n - 25 है और इधर भी n - 25 है, सेम सेम है। तो जो सेम सेम है तो इसको वापस लिख दिया n - 25। अब बाहर क्या बचा? तो बाहर बचा इधर से n और यहाँ से बचा माइनस का 16, तो इसको अलग ब्रैकेट में लिख देंगे n - का 16 बराबर में 0। अब देखो n का मान यहाँ पे क्या हो सकता है? या तो देखो यहाँ पे b बराबर में 0 है,
या तो n-25 को 0 के बराबर लेना पड़ेगा या फिर n-16 को 0 के बराबर लेना पड़ेगा। दो यहाँ पे कंडीशन हो सकती है, दो सिचुएशन हो सकती है। तो अपन पहली सिचुएशन की तरफ चलते हैं कि हम मान लेते हैं कि n-25 बराबर 0 हो तो क्या होगा। अगर n-25 0 के बराबर हो तो क्या होगा, तो होगा n बराबर -25 राइट साइड में आएगा, तो सर ये तो +25 हो जाएगा, n का मान 25 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। दूसरी कंडीशन, भाई अगर अगर 16 बराबर 0 हो तो क्या होगा, तो सर -16 राइट साइड में आएगा, तो n का मान +16 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे n के मान दो हमारे पास आ गए। n का मान या तो 25 होगा या 16 होगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। n के दो मान नहीं हो सकते, या तो 25 होगा या 16 होगा। इनमें से कोई एक ही मान अपन को कंसीडर करना पड़ेगा। दोनों मान हम यहाँ पे नहीं ले सकते। तो हमें क्या पता कि कौन सा मान यहाँ पे सही होगा। सही है, हम दोनों में से कौन सा सही मान है, सही है। तो अपन यहाँ पे चेक कर लेंगे कि भाई n का मान 25 होगा या 16 होगा। तो कैसे चेक करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे लट्ठे कितने हैं, 200 लट्ठे हैं। कितने लट्ठे हैं, 200। अगर हम मान लेते हैं कि भी n का मान 25, तो 25 अगर n का मान लेते हैं तो यहाँ पे 25 पंक्तियाँ बनेगी। तो 25 पंक्तियाँ बनेगी तो 25 पंक्ति में कुछ न कुछ लट्ठों की संख्या तो आएगी कि भाई 25 वाली पंक्ति पे कितने लट्ठे आ रहे हैं, है ना। समझ में आ रही बात, बिल्कुल। तो अपन पहले क्या कर लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं कि भाई n का मान 25 है। तो n का मान 25 है, तो 25 नंबर वाले पद में कौन से पद, कितनी पंक्ति आएगी, मतलब 25 वाली पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे। चलो इसकी जांच कर लेते हैं अपन। तो हमने ये माना कि भी n का मान 25 लेने पर, अगर अपन n का मान 25 मानते हैं, इसका मतलब ये 25 लेना पड़ेगा, है ना। n का मान 25 लेते हैं तो 25वां पद कितना होगा, तो 25वां पद होगा भाई प्रथम पद में जोड़ना पड़ेगा 24d को जोड़ना पड़ेगा, यही होगा। प्रथम पद में क्या जोड़ेंगे, 24d, तभी तो 25वां पद आएगा। तो 25वां पद अगर हम ट्राई करते हैं तो प्रथम पद तो हमारे पास यहाँ पे है 20 इस क्वेश्चन में, प्लस 24 और सार्वंतर यहाँ पे -1 है। तो 25 भी जो पंक्ति होगी उसमें 20 और ये प्लस माइनस माइनस के 24। तो 25वीं पंक्ति में जो लट्ठे होंगे वो कितने होंगे, 20 और 24 को लेस करेंगे क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में है, तो यहाँ पे -4 आएगा। क्या ऐसा पॉसिबल है क्या कि 25वीं पंक्ति में माइनस में लट्ठे कभी माइनस में हो सकते हैं क्या, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। अगर अपन n का मान 16 माने तो 16 नंबर पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे, तो यहाँ पे हो सकता है कि भी a + 16 है तो 15d बनेगा। तो 16वें पंक्ति में a यानी 20 प्लस 15d का मान -1। यहाँ पे जो 16वां पंक्ति होगी उसमें जो लट्ठों की संख्या आएगी वो कितनी आएगी, 5। यहाँ पे आंसर पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पे आंसर नेगेटिव आ रहा है। तो इसका मतलब जो n का मान होगा वो 25 ना लेके हम क्या मानेंगे, 16 मानेंगे, क्योंकि लट्ठों की संख्या कभी भी माइनस में नहीं हो सकती है। लट्ठों की संख्या क्या नहीं हो सकती, माइनस में नहीं हो सकती है। इसलिए यहाँ पे n का मान अपन क्या लेंगे, 16 लेंगे। अतः यहाँ पे n का मान क्या होगा, इस प्रश्न में n का मान 16 होगा, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, इस प्रश्न में n का मान क्या होगा, 16 होगा। क्योंकि 25 लेंगे तो 25वीं पंक्ति में लट्ठों की संख्या कभी भी माइनस में नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर था 19। आपको 19 वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। ध्यान से समझिए बच्चों इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, एक आलू की दौड़ हो रही है, उसमें प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है। जैसे कि यहाँ पे एक डायग्राम देख सकते हैं, यहाँ पे बाल्टी रखी हुई है, ये रही, जो पहले आलू से 5 सेंटीमीटर। अब ये जो बाल्टी है ये पहला आलू है, ये वाला, ठीक है, ये पहला आलू है, ये वाला, ये आलू नंबर 1 है। बाल्टी से पहले आलू की जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर का है।
तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा, बाकी के आलू एक सीधी रेखा में रखे हुए हैं इस तरह से, ठीक है। ये सीधी रेखा में ये सारे आलू रखे हुए हैं, ये वाला ये भी आलू है, ये सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखे हुए। अब बाकी पहला आलू तो 5 मीटर की दूरी पे है, बाकी सारे आलू 3-3 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, ठीक है। और टोटल कितने आलू रखे हुए हैं? 10 आलू रखे हुए हैं, ओके। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, मतलब जो भी प्रतियोगी है वो बाल्टी से चलना यानी दौड़ना शुरू करेगी। सबसे पहले निकटतम आलू को उठाएगी, जो पहले पास वाला आलू है उसको पहले उठाना है, पहले यहाँ से बाल्टी से दौड़ते हुए आलू की तरफ आना है। पहला आलू है उसको उठाना है, वापस दौड़ते हुए बाल्टी की तरफ जाना है और वो आलू बाल्टी में डाल देना है। मतलब उठाना है, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालना है, ठीक है। मतलब बाल्टी से दौड़ना शुरू करना है, पहला आलू उठाना है, वापस दौड़ के बाल्टी में डालना है, फिर वापस दौड़ना है, दूसरा आलू उठाना है, वापस दौड़ के आके बाल्टी में डालना है, फिर इसी तरह वापस दौड़ना है, तीसरा आलू की तरफ जाना है, उठाना है, वापस आके बाल्टी में डालना है। यही प्रोसेस बार बार चलता रहेगा जब तक कि सारे आलू उठा के बाल्टी में न डाल दे, ठीक है। ऐसा तब तक करते ही रहना है जब तक सभी आलू बाल्टी में न आ जाए, ठीक है। अब इस प्रक्रिया के दौरान इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी होगी, मतलब सारे आलू को लेके जब बाल्टी में डालेंगे 1 बाई 1 करके, तो टोटल कितनी दौड़ लगानी होगी बच्चों को, ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन को एक चीज़ समझ में आ रही है, क्या समझ में आ रही है कि यहाँ पे अगर अपन पहले आलू की बात करें, है ना, पहले आलू, अगर पहले आलू की बात करें कि पहले आलू को बाल्टी में डालने के लिए टोटल कितनी दौड़ दौड़नी पड़ेगी, तो हम देखते हैं कि पहले आलू को डालने के लिए पहले 5 मीटर चला, फिर वापस 5 मीटर पीछे आया, यानी 5 मीटर मल्टीप्लाई 2 कर देंगे क्योंकि ये 2 बार दौड़ा, बराबर कितना आ गया 10 मीटर। जब दूसरे आलू को अपन उठाएंगे, सेकंड आलू को, तो टोटल कितना दौड़ना पड़ेगा, 5 + 3 कितना हो गया 8 किलोमीटर, सॉरी 8 मीटर हो गया, 5 + 3 यानी हमने क्या किया 5 + 3, तो वापस 5 + 3 पीछे आना पड़ेगा, तो इसको क्या करना पड़ेगा 2 से गुणा, तो 5 और 3 8, 8 दूना 16 मीटर दौड़ना पड़ेगा। इसी तरह तीसरे आलू की बारी आएगी, तो तीसरे आलू के लिए कितना दौड़ना पड़ेगा 5 + 3 + 3, तो अपन यहाँ पे लिख देंगे 5 + 3 + 3 को मैं 6 लिख सकता हूँ, ठीक है। 2 बार दौड़ना पड़ेगा क्योंकि आना और जाना दोनों, तो 5 और 6 कितने हो गए 11, 11 दूना 22 मीटर, ठीक है। इसी तरह से सारे आलू का डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा। पहले आलू का डिस्टेंस आ जाएगा दौड़ के डालने के लिए 10 मीटर, दूसरा 16 मीटर, तीसरा 22। हमको तो सिर्फ सीक्वेंस निकालनी है, तो हमको 3 स्टेप यहाँ से हमने फाइंड कर लिए। कितने कर लिए 3 स्टेप। तो सीक्वेंस क्या बनी, तो बच्चों एपी क्या बनी, बच्चों एपी बनी सबसे पहले यहाँ पे 10, फिर 16, फिर 22। इस तरह से चलेंगे, हमारे पास ये टोटल एपी बन जाएगी। अब इस एपी में प्रथम पद क्या है, अब इस एपी में प्रथम पद क्या है, ध्यान से देखो। प्रथम पद ए का मान 10, बताओ सार्वंतर क्या है, सार्वंतर कि सर सार्वंतर कैसे निकालते हैं, दूसरे में से पहला पद घटाना यानी 6। कितने आलू है, तो एन का मान यहाँ पे हो गया 10 आलू है। क्या निकालना है, पदों का योगफल निकालना है। सूत्र लगा दो, एस एन बराबर n/2 2a + n-1 गुणा डी। अब एस एन कितने पदों का योग है, 10 आलू है तो 10 पदों का योग। एन का मान यहाँ पे हो गया 10/2, यहाँ पे हो गया 2, ए का मान प्रथम पद यहाँ पे 10 प्लस एन का मान 10 - 1, सार्वंतर हो गया यहाँ पे 6। अब देखिए S10 बराबर 2 का भाग देंगे 10 में 5 बार जाएगा, इधर 2 को 10 से गुणा करेंगे 20, इधर 10 में से कोई 1 घटाना है तो 9 × 6, ये हो गया S10 बराबर 5, ये हो गया 20 प्लस 9 को 6 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 54, ठीक है। तो ये हो गया S10 बराबर 5 गुणा, अब 54 में 20 को जोड़ दो तो हमारे पास आ जाएगा 74। अब 74 को 5 से गुणा कर देना है,
5 को गुणा करेंगे 74 से, 5 को 4 से गुणा करेंगे 5 चौक 20, कैरी 2 हासिल की 2 लगेगी, 5 7 35 और 2 37। तो बच्चों प्रतियोगी को टोटल 10 आलू सारे के सारे दौड़कर बाल्टी में डालने के लिए टोटल कितना मीटर की दौड़ लगानी पड़ेगी? उसको टोटल 370 मीटर की दौड़ लगानी पड़ेगी। टोटल कितने? 370 मीटर की। तो ये जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 20, इसका जो आंसर होगा 370 मीटर होगा। ठीक है, आशा करते हैं बच्चों आपको ये प्रश्नावली बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आई होगी। तो आज इस 5वीं प्रश्नावली का समापन होता है। ठीक है, फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में अगली प्रश्नावली को लेके। और तब तक के लिए अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड की जाती है, ठीक है, ताकि उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।